कालखंड है, सृजन का भी कालखंड है, लेकिन संयम से ज़्यादा शमन कहना उचित होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी संयम का कालखंड है। जो लेन देन ऋणानुबंध है, जीवात्मा स्त्री रूप में हो या पुत्र रूप में हो, उनके माध्यम से पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, उनके माध्यम से गृहस्थ जीवन के माध्यम से आप गृहस्थ जीवन की जो संरचना है उस माध्यम से उस ऋणानुबंध का हम शोधन करते हैं, मुक्त होते हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता में गृहस्थ जीवन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई पुरुष है या स्त्री है, पुरुष का संबंध स्त्री से है, स्त्री का संबंध पुरुष से है। संस्कार है तो दोनों को जोड़ देगा एक दूसरे से, सिर्फ जोड़ेगा तो विकृति पैदा हो जाएगी, अव्यवस्था पैदा हो जाएगी समाज में। ऋणानुबंध के शोधन का, परिमार्जन का सबसे सरल उपाय जो साधना आपने उपार्जित किया है, उसके आधार पर आप ऋणानुबंध का शोधन करिए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए। तीसरा वानप्रस्थ कालखंड है, सेवा के लिए, और संन्यास का कालखंड है, आत्म उपलब्धि के लिए। स्वाध्याय ब्रह्मचर्य कालखंड में है। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पठन पाठन नहीं, चिंतन मनन, आत्मचिंतन, आत्म प्रक्षालन, आत्म परिष्कार, आत्म साक्षात्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर चित्त वृत्तियाँ ईश्वर उन्मुखी रही तो मानव जीवन की श्रेष्ठता है, और नहीं रही तो कोई श्रेष्ठता नहीं। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मानव जीवन श्रेष्ठ हो नहीं पाता, बन नहीं पाता। वही जीवन के अंतिम क्षणों तक रोते कलपते रहते हैं, हैरान परेशान रहते हैं, या अहंकार में कभी गर्व से भरते हैं और कभी भय से भरते हैं, भयभीत रहते हैं। ये अनुभव में देखा गया। अंत समय में भी मोह में ही पड़े रहते हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा शेयर, हाय मेरा फैक्ट्री, हाय मेरा बैंक बैलेंस। इसी मोह के कीचड़ में लथपथ रहते हैं और छटपटाते रहते हैं, विकल और व्याकुल रहते हैं, कलपते रहते हैं। प्रायः मनुष्य जीवन में बड़े बड़े महात्मा भी भाई भतीजावाद में ही पड़े रहते हैं, यानी मोह में पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये कागजी बातें हैं, कागज में जो बातें हैं कह दो, सुन लो, बात कुछ बनती नहीं। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जिस क्षण ये हो जाए, मोह नष्ट हो जाए, उसी क्षण मानव जीवन की श्रेष्ठता समझ में आएगी। सच ये है कि मोह के सूत्र को तोड़ने के लिए पैदा लिए, संबंधों से, संस्कारों से जो नाता जुड़े हुए हैं उनको हम तोड़ने के लिए पैदा लिए, ऋणानुबंध को खत्म कर सकने के लिए पैदा लिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो आप और सघनता से जुड़ जाएंगे। क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी स्मृति होनी चाहिए। इंसान यही भूल जाता है। स्मृति गूढ़ शब्द है। क्या याद रखना, क्या स्मृति करना। स्मरण किस बात का? स्मरण इस बात का कि आप क्या करने आए हैं। स्मरण इस बात का कि आपको श्रेष्ठ कर्म करना है। जैसे जैसे चित्त की परतें टूटती जाती हैं, वैसे वैसे स्मृति के अर्थ बदलते जाते हैं। एक परत टूटी, दूसरी परत टूटी, तीसरी परत टूटी, स्मृति के अर्थ बदलते जाते हैं, और अंत में ये याद आ जाता है आपका संबंध केवल और केवल परमात्मा से। अर्जुन को भी पढ़ने से ज्ञान नहीं हुआ, सत्संग से ज्ञान हुआ, सुनने से ज्ञान हुआ, संग से ज्ञान हुआ। भगवान का संग हुआ तो ज्ञान हुआ। सन्मार्ग और सद्बुद्धि जो दे वही आपका गुरु है, और जो कुमार्ग और कुबुद्धि दे वो आपका गुरु नहीं है। जैसे बलि ने शुक्राचार्य का त्याग किया, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। राजा बलि ने शुक्राचार्य का त्याग क्यों किया? ईश्वर के लिए किया, क्योंकि शुक्राचार्य इसको ईश्वर से विमुख कर रहे हैं। जो गुरु आपको संसार सिखाए वो गुरु नहीं है, जो अध्यात्म सिखाए वो गुरु है। तो यही है मानव जीवन की श्रेष्ठता। गरुड़ पुराण पढ़े या श्रीमद् भगवत पुराण पढ़े या भगवत गीता पढ़े, बात एक ही कही गई।